डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 8 का 4th चैप्टर है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम। सदैव हमेशा ही, पुरतो आगे, निदेहि रखो, चरणम चरण, कि सदैव आगे ही चरण रखो या सदैव आगे ही कदम रखो। ये एक इसमें जो श्लोक है ये एक गीत है जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? श्रीधर भास्कर वर्णेकर के द्वारा। तो इस गीत में क्या कहा गया है? कवि क्या प्रेरणा दे रहे हैं कि हमारी जिंदगी में जो चुनौतियां आती है उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने को कहा गया है। वे राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के माध्यम से उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। तो आगे देखिए बेटा, चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, कि चल चल, या इसमें कवि क्या कहते हैं कि चलो चलो, पुरतो आगे, निधेहि रखो, चरणम चरण को या कदम को, कि चलो चलो आगे ही कदम रखो। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव हमेशा ही, पुरतो रखो आगे, निधेहि रखो, चरणम कदम, कि हमेशा आगे ही कदम रखो, कि चलो चलो आगे कदम रखो, हमेशा आगे ही कदम रखो। फिर आपका गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम विनेव यानम नगा आरोहणम। ये नग और आरोहणम, इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा? नग जमा आरोहणम। बलम स्ववीक्यम भवति साधनम सदैव पुरतो निधेहि चरणम, कि गिर शिखरे, गिरी क्या होता है? पर्वत, शिखर होता है चोटी, तो पर्वत की चोटी में, ननु निश्चय ही, निज होता है अपना, निकेतनम, निकेतनम किसका पर्यायवाची है? घर या निवास स्थान। तो इसमें कवि क्या बोलते हैं कि निश्चय ही पर्वत की चोटी पर हमारा निवास स्थान है, या हमारा जो लक्ष्य है, हमने अपनी उन्नति पर जाना है। तो क्या है कि पर्वत की निश्चय ही पर्वत की चोटी पर अपना निवास स्थान है। विनेव यानम नग आरोहणम, विनेव विना ही, इसका संधि विच्छेद बिना ही, कि बिना ही, यानम यान के या साधन के, नग, नग क्या होता है? पर्वत, आरोहणम, आरोहणम होता चढ़ना, कि बिना किसी यान के या बिना किसी सवारी के हमें पर्वत पर चढ़ना है। इसमें कवि क्या बोल रहे हैं कि हमने बिना किसी सहारे के अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। फिर बलम स्ववीक्यम भवति साधनम, कि बलम होता है बल, स्ववीक्यम अपना, भवति होता है साधनम साधन या सहारा, कि अपना बल ही अपना साधन होता है, सदैव आगे ही कदम रखो। फिर से देखो, इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि पर्वत की निश्चय ही पर्वत की चोटी पर अपना निवास स्थान है और हमें बिना किसी यान के या बिना किसी सवारी के पर्वत पर चढ़ना है। फिर अपना बल ही अपना साधन होता है और हमेशा आगे ही कदम रखो। फिर नेक्स्ट है बेटा, पथि पाषाणा विष्मा प्रखरा हिस्त्रा पशुआ परितो घोरा सुदुष्करम खलु यदि अपि। ये जो बेटा है शब्द है यदि जमा अपि है, इसका संधि विच्छेद यदि जमा अपि। गमनम सदैव पुरतो निधेहि चरणम, कि पथि रास्ते में, सप्तमी विभक्ति में बनाए, पथि रास्ते में, पाषाणा, पाषाणा क्या होता है? पत्थर, विष्मा, विष्म मतलब विभिन्न प्रकार के, प्रखरा, प्रखर होता है आपके नुकीले, नुकीले पत्थर, कि रास्ते में विभिन्न प्रकार के और नुकीले पत्थर है। हिस्त्रा पशुआ परितो घोरा, हिस्त्रा होता है हिंसक पशु, परितो दोनों ओर, घोर होता है भयंकर, कि दोनों ओर भयंकर
दोनों ओर भयंकर और हिंसक पशु है। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सुदुष्करम होता बहुत कठिन, खलु निश्चय ही, यद्यपि गमनम जाना, कि यद्यपि हमारा जाना निश्चय ही बहुत कठिन है, फिर भी सदा आगे ही कदम रखो। तो इसमें इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं कि रास्ते में हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, इसके लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो क्या है, और फिर कहते हैं कि जाना यद्यपि बहुत ही कठिन है, या अपने लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत ही कठिन है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, आगे ही बढ़ते रहना है। तो फिर इसमें क्या इसकी हिंदी क्या थी कि रास्ते में विभिन्न प्रकार के और नुकीले पत्थर हैं, दोनों ओर भयंकर और हिंसक पशु है। फिर यद्यपि जाना निश्चय ही कठिन है, फिर भी सदा आगे ही कदम रखो। फिर आपका नेक्स्ट है जही भीतिम भज भज शक्तिम विदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम कुरु कुरु सत्तम ध्येय समरणम सदैव पुरुतो निदेहि चरणम। जही ये होता है, जही होता है मार डालना या छोड़ देना, भीतिम डर को, भज भज या भजते रहो, शक्ति शक्ति को। तो इसमें कवि क्या कहते हैं कि अपने डर को छोड़ दो, भीति क्या था डर, कि अपने डर को छोड़ दो और अपनी शक्ति को याद करो। फिर और तथा होता है उसी प्रकार, राष्ट्र पर अनुरक्ति होता प्रेम, विदेही रखो, कि और उसी प्रकार अपने राष्ट्र पर या अपने देश पर प्रेम की भावना रखो। और ध्येय स्मरणम, ध्येय होता है अपना लक्ष्य, कि सत्यम होता लगातार, और लगातार अपने ध्येय को या लगातार अपने लक्ष्य को याद करो और आगे ही कदम रखो। तो इसमें क्या था कि अपने डर को छोड़ दो और शक्ति को जपते रहो। और क्या था कि उसी प्रकार अपने देश से प्रेम रखो और अपने लक्ष्य को निरंतर याद करो और आगे ही कदम रखो, सदा आगे ही कदम रखो। ये इसमें प्रेरणावादी यह गीत है। तो इससे हमें क्या सीखा, इस चैप्टर से हमने क्या सीखा बेटा, इसमें सीखा कि हमें अपने लक्ष्य की ओर, अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर होना है। यद्यपि किसी भी उद्देश्यों को प्राप्त करने में हमें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, कहीं किसी लोगों के ताने या कहीं कुछ और बाधाएं आ रही है, तो विभिन्न प्रकार की हमारे रास्ते में मुश्किलें पैदा होती हैं, लेकिन हमने उस मुश्किलों की ओर कोई ध्यान नहीं देना, उन मुश्किलों की ओर कोई हमने ध्यान नहीं देना और अपने देश के प्रति प्रेम भावना रखनी है और अपने डर को छोड़ना है, और जो हमारा लक्ष्य है उसको हमें निरंतर ध्यान में रखते हुए सदा आगे ही बढ़ते रहना है। हमें अपने रास्ते से नहीं हटना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।